साध संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है सुंदर जीवन। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, जो भी कर्म करो वो भगवान को समर्पित करके करो, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट और हानि नहीं आती है। एक समय की बात है कि एक राजकुमार अपने पिता के मरणोपरांत राज्य का राजा बनकर बड़ी लगन के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहा था, लेकिन अनुभव की कमी के कारण वो हमेशा चिंतित और दुखी रहता था। तो एक दिन उसके महल में एक संत का आगमन होता है। राजा उस संत की बहुत अच्छी सेवा करता है, पर राजा को चिंतित देखकर संत राजा को उनकी चिंता का कारण पूछते हैं। तब राजा राज्य की प्रगति और उन्नति के बारे में अपनी चिंता संत को बताते हैं। तो संत राजा की समस्या को भांप लेते हैं और राजा से कहते हैं कि राजन, कुछ समय के लिए तुम अपना राजपाट मुझे दान में दे दो, फिर मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो संत के कथन से सहमत होकर वो राजा अपने राज्य को दान में लिखकर संत की झोली में डाल देता है। तो संत राज सिंहासन पर बैठ राजा को मंत्री बना देते हैं और राज्य की देख रेख का संपूर्ण जिम्मा राजा को सौंप देते हैं। तो राजा अपने मंत्री पद के कर्तव्य को निभाते हुए राज्य की सेवा में लग जाता है। अब कुछ समय के बाद संत राजा से कहते हैं कि राजन, मैं कुछ समय के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, तब तक तुम मेरे राज्य का ध्यान रखना। तो संत की आज्ञा को एक राजा का आदेश मानकर राजा संत को विश्वास दिलाते हैं कि आपके आने तक मैं अपने दायित्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहूँगा। तो संत के जाने के बाद राजा राजपाट की अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं, जिससे कि राज्य की प्रगति दिन दुनी रात चौगुनी होने लगती है। तो कुछ महीनों के बाद संत लौट आते हैं और राजा से पूछते हैं कि मेरा राजपाट कैसा चल रहा है। राजा कहते हैं, महाराज, राज्य में सभी और चहुमुखी विकास हो रहा है। राजकोष में भी पहले से 4 गुना ज़्यादा वृद्धि हुई है, चारों ओर खुशहाली है और प्रजा भी सुखी है। तब संत राजा से कहते हैं कि देखो राजन, इस राजपाट को पहले भी तुम ही देखते थे और अब भी तुम ही देख रहे हो। फर्क केवल इतना है कि पहले तुम इसे अपना समझकर कर्म करते थे और अब तुम इसे मेरा समझकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। कहने का तात्पर्य इतना ही है कि राजन, इस संसार में जब तक तुम कोई कार्य अपना समझकर करोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। इसीलिए आज से ही तुम अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दो और संसार के सारे कार्यों को भगवान का कार्य समझकर करो, क्योंकि जो लोग भगवान को समर्पित करके कर्म करते हैं उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट, हानि और दुख नहीं आते। तभी तो कहते भी हैं कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। साध संगत जी, एक सेठ जी थे जो कि अपने बगीचे से बहुत प्रेम करते थे। बसंत आते ही उनके बगीचे में हर तरह के फूलों ने अपनी छटा बिखेर दी। तो सुंदर सुंदर फूलों के बीच में जब सेठ जंगली फूलों को देखते तो वो सेठ उदास हो जाते। सेठ ने उन जंगली फूलों को उखाड़ कर फेंक दिया, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो जंगली फूल फिर से उगाए। तो सेठ ने सोचा कि क्यों ना इन जंगली फूलों पर दवा का प्रयोग किया जाए। फिर उन्हें किसी जानकार ने बताया कि इस तरह से तो अच्छे फूलों के भी नष्ट होने का खतरा है। तब सेठ जी ने निराश होकर अच्छे अनुभवी माली की सलाह ली। माली ने कहा कि अच्छी चीज़ों के साथ बुरी चीज़ें जीवन के अनिवार्य नियमों में शामिल हैं। जहाँ बहुत सी बातें अच्छी होती हैं वहाँ कुछ अनचाही दिक्कतें और तकलीफ़ें भी पैदा हो जाती हैं। मेरी मानो सेठ जी, तो तुम इन्हें नज़रअंदाज करना सीखो। यही खुश रहने का और सुंदर जीवन जीने का सर्वोत्तम उपाय है। इन जंगली फूलों की तुमने कोई ख्वाहिश तो नहीं की थी, लेकिन अब वो तुम्हारे बगीचे का हिस्सा बन गए हैं। ये जीवन भी ऐसा ही है, इसे स्वीकार करके ही तुम खुश हो सकते हो। और अगर गुणों का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो अवगुणों को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। और साथ संगत जी, अगर आप अपने इस जीवन से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो अपनी कमज़ोरियों को दूर करो। बहुत समय पहले की बात है कि एक राजा को उपहार में किसी ने बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वो बहुत ही अच्छी नस्ल के थे और राजा ने कभी इससे पहले इतने शानदार बाज देखे भी नहीं थे। तो राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी आदमी रख लिया।
जब कुछ महीने बीते तो राजा ने बाजों को देखने का मन बनाया और राजा उस जगह पहुंच गए जहां उन बाजों को पाला जा रहा था। राजा ने देखा कि दोनों बाज काफ़ी बड़े हो चुके थे और वो पहले से ज़्यादा शानदार लग रहे थे। तो राजा ने बाजों की देखभाल कर रहे आदमी से कहा कि मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूँ, तुम इन्हें उड़ने का इशारा करो। उस आदमी ने ऐसा ही कर दिया। इशारा मिलते ही दोनों बाज उड़ान भरने लगे, लेकिन जहाँ एक बाज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था, वहीं पर दूसरा बाज कुछ ऊपर जाकर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जिससे वो उड़ा था। तो ये देखकर राजा को थोड़ा अजीब लगा। राजा ने कहा, क्या बात है, जहाँ एक बाज इतनी अच्छी उड़ान भर रहा है वहीं ये दूसरा बाज उड़ना ही नहीं चाह रहा। तो राजा ने उस आदमी को पूछा। तो उस आदमी ने कहा, जी हजूर, इस बाज के साथ शुरू से यही समस्या है, ये इस डाल को छोड़ता ही नहीं। तो राजा को अपने दोनों ही बाज प्रिय थे और राजा अपने दूसरे बाज को भी उसी तरह से उड़ान भरते हुए देखना चाहते थे। अगले दिन पूरे राज्य में राजा ने ऐलान करवाया कि जो व्यक्ति उस दूसरे बाज को ऊंचा उड़ाने में कामयाब होगा उसे ढेरों इनाम दिए जाएंगे। बस फिर क्या था, एक से एक विद्वान आए और वो बाज को उड़ाने का प्रयास करने लगे, पर सप्ताह बीत जाने के बाद भी बाज का वही हाल था। वो थोड़ा सा उड़ता, फिर उसी डाल पर आकर बैठ जाता। फिर एक दिन कुछ अनोखा हुआ कि राजा ने देखा उसके दोनों बाज आसमान में उड़ रहे थे। राजा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उन्होंने तुरंत उस व्यक्ति का पता लगाने को कहा जिसने ये कारनामा कर दिखाया था, और वो व्यक्ति एक किसान था। अगले दिन वो किसान राजा के दरबार में हाजिर हुआ। उसे इनाम में सोने की मुद्राएं भेंट करने के बाद राजा ने कहा, मैं तुमसे बड़ा खुश हूँ, बस इतना बता दो कि जो काम बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाए तुमने वो कैसे कर दिया। किसान बोला, मालिक, मैं तो एक साधारण सा किसान हूँ, मैं ज्ञान की बातें नहीं जानता। मैंने तो बस वो पेड़ की डाल ही काट दी जिस पर आपका वो दूसरा वाला बाज बैठने का आदी हो चुका था, और जब डाल ही नहीं रही तो वो दूसरा बाज भी अपने साथी के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो साथ संगत जी, जीवन में ऊपर उड़ान भरने के लिए तमाम तरह के अवगुणों की डाल काटना अनिवार्य है। अपनी कमियों या कमज़ोरियों को दुरुस्त किए बगैर जीवन में ऊंचाई की कल्पना भी बेमानी है, क्योंकि मंजिल उन्हीं को ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, क्योंकि उड़ान तो हौसलों में होती है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी।